हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है, हमें इस आकृति से जो है tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि क्यू पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है, ये लंब है और ये है आधार। ठीक है, देखिए हमें ये तीसरी भुजा नहीं पता आधार, तो सबसे पहले हम ये आधार निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण क्या है, देखिए पी आर, तो कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग फिर बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर, क्यू आर का वर्ग फिर प्लस लंब क्या है यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग। ठीक है, अब देखिए पी आर हमें दिया गया है कितना है 13, तो पी आर का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग बराबर क्यू आर हमें नहीं पता तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे क्यू आर का वर्ग, फिर प्लस पी क्यू हमें पता है कितना है 12, तो पी क्यू का वर्ग यानी 12 का वर्ग। अब देखिए क्यू आर को यहीं रहने देंगे और ये जो 12 का वर्ग है इसे हम यहाँ ले जाएंगे। तो देखिए क्यू आर यहीं रहा, क्यू आर का वर्ग, ठीक है, बराबर ये जो है इधर चला गया तो साइन बदल जाएगा, प्लस का 12 स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 13 का वर्ग ये ऐसे ही रहा, ये बराबर की इधर गया तो क्या हो गया माइनस 12 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 13 का वर्ग निकालना है, 13 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 169, माइनस 12 का वर्ग निकालना है तो 12 को 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 कितना आ गया 144। ठीक है, तो क्यू आर का वर्ग क्या आ गया है 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आया 25, तो क्यू आर का वर्ग आ गया है 25। ठीक है, पर हमें तो क्यू आर निकालना है तो क्या करेंगे, इस 25 का वर्गमूल निकालेंगे। 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि tan p कितना आ रहा है और कोट r कितना आ रहा है। सबसे पहले देखिए tan p निकाल रही हूँ। अब देखिए tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है, अब देखिए एंगल p के लिए निकाल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये है एंगल p। ठीक है, एंगल p के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो दूसरी भुजा है ये क्या हो गई बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है तो ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आना है, तो परपेंडिकुलर है क्यू आर बटे में बेस क्या है देखिए पी क्यू, एंगल पी के लिए है ये। ठीक है, तो क्यू आर क्या है यहाँ पे देखिए 5 बटे में पी क्यू कितना है देखिए, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12, तो tan p क्या आ गया है 5/12। अब क्या निकालना है देखिए कोट r। ठीक है, देखिए कोट किसके बराबर होता है, देखिए जो कोट है वो tan का उल्टा होता है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए एंगल r के लिए निकाल रही हूँ मैं, ये है एंगल r। अब एंगल आर के सामने वाली भुजा क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है, और बेस क्या हो गया क्यू आर, क्योंकि ये तो कर्ण है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो एंगल आर के सामने वाली जो ये भुजा है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू और बेस क्या है क्यू आर। ठीक है, तो कोट आर क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है क्यू आर बटे में परपेंडिकुलर क्या है देखिए पी क्यू। तो देखिए क्यू आर कितना है 5 बटे में पी क्यू कितना है देखिए, पी क्यू है 12। ठीक है, तो देखिए tan p भी आ गया और कोट r भी आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस कोट r। तो देखिए tan p हमने निकाला कितना आया 5/12, फिर माइनस कोट r हमने निकाला कितना आया 5/। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है
तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए हमें साइन ए दिया गया है 3/4, तो हमें कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए, देखिए हमें पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे में कर्ण, ठीक है। और साइन ये मुझे क्या दिया गया है 3/4, यानी कि जो यहाँ पर लंब है वो 3 है और कर्ण क्या है 4। तो यहाँ लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर क्या है 4। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है। ये बी पे जो है 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई कर्ण, ठीक है। कर्ण मुझे क्या दिया गया है 4, ठीक है। और ये क्या है लंब, लंब क्या दिया गया है मुझे 3। अब देखिए आधार निकालूंगी मैं यहाँ पे, सबसे पहले ये आधार मुझे नहीं पता, ए भी आधार निकालेंगे। तो देखिए आधार कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमें पता है कि आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आधार का वर्ग बराबर होता है अब देखिए AC हमें कितना दिया गया है 4, तो AC का वर्ग यानी 4 का वर्ग फिर माइनस BC का वर्ग, BC कितना है 3, तो 3 का वर्ग। अब देखिए 4 का वर्ग निकाल लीजिए, 4 को 2 बार गुणा करेंगे 4 चौके 16, माइनस 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 तिये 9, ठीक है। तो AB का वर्ग क्या आ गया है 16 में से 9 माइनस करूंगी क्या आया 7। अब देखिए मुझे तो AB निकालना है, तो क्या करेंगे 7 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो यानी AB कितना है √7। तो अब देखिए अब कोस A और टेन A निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कोस A निकाल रही हूँ, तो कोस किसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है A है, ठीक है। तो मैं एंगल A के लिए देखूंगी बेस क्या है, तो देखिए ये है एंगल A, एंगल A के सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो बेस क्या हुआ AB, ठीक है। तो देखिए बेस क्या है यहाँ पर AB, ठीक है। कोस किसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AC, तो AB बटे में AC, AB कितना है अभी निकाला हमने √7 बटे में AC, कर्ण कितना दिया गया है देखिए 4 दिया गया है, तो AC क्या आ गया 4, तो कोस A आया √7/4। अब हमें टेन A निकालना है, ठीक है। तो देखिए टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब एंगल A के लिए निकाल रही हूँ, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और बेस